1 plus root 5 upon 2 whole raised to 12 equal to how much? 1 plus root 5 whole divided by 2 whole raised to 12. So 1 plus root 5 upon 2 whole raised to 12, how will you solve? कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, कैसे सिंप्लीफाई करना है कि ये एकदम सिंपल क्वेश्चन है और इस तरह से हमें सॉल्व करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या हमें रूट 5 निकाल लेना चाहिए डेसिमल पॉइंट में? रूट 5 निकाल के इसमें ऐड करके 2 से डिवाइड देन होल रेज टू 12? नो, इट इज वेरी लेंथी। तो क्या करना चाहिए? 5 रेज टू हाफ रखना चाहिए तो सॉल्व होगा? नहीं, तब भी नहीं सॉल्व होगा। तो 5 रेज टू हाफ भी नहीं रख सकते। 5 रेज टू हाफ का मतलब है 0.5 ही रख सकते हो, नहीं उससे भी पॉसिबल नहीं होगा। तो हमें सॉल्व कैसे करना है इसको, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सॉल्व करने के लिए हमें 1 प्लस रूट 5 1 प्लस रूट ऑफ 5 होल डिवाइड बाई 2 कैन बी रिटन एज, this is 12, but 12 can be written as 2 into 6. 2 into 6 is 12. So 12 can be written as 2 into 6. Now 1 plus root of 5, so 1 plus root of 5 whole divided by 2 the whole square and then whole raised to this 6, because why it is this? A raised to m into n इक्वल टू a to the power m whole raised to n। लिख सकते हो, ये फार्मूला है यहाँ पर, तो इसको लिखने के लिए इस तरह से लिख सकते हो। 1 प्लस रूट 5 होल स्क्वायर होल डिवाइड बाई 2 whole raised to 6 here. Now using a plus b whole square formula for numerator only, a plus b whole square. So what is a plus b whole square? Now see, a square plus 2ab plus b square is a plus b the whole square. This is the formula. Using this formula in the numerator, a is 1 and b equal to 2. So put a equal to 1 and b equal to 2. a equal to 1, b equal to 2, a equal to 1, b equal to 2. पुट करोगे, पुट करने के बाद इसको एक्सपैंड कर दो। पुट करने के बाद क्या करना है? एक्सपैंड। तो इजीली एक्सपैंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्या करना है? इसको रीअरेंज करके ऐसा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये फॉर्म में लिख लेना है। ऐसा पहले a स्क्वायर लिखो, फिर b स्क्वायर लिखो और लास्ट में 2ab को यहाँ पर कर दो। ठीक है, एक ही मीनिंग है, वो भी सेम टू सेम टर्म्स है। ऐसा अगर लिखने से अपने को सिंपल होगा। तो a प्लस बी होल स्क्वायर दैट इज 1 square of root 5. Now see the explanation here. Square of root 5 is 5 only. Square of root 5 is 5. तो इसका देखो 1 स्क्वायर इज 1, रूट 5 स्क्वायर b स्क्वायर है ना इधर, तो रूट 5 स्क्वायर करोगे तो रूट 5 स्क्वायर क्या आता है? 5 प्लस 2ab है, मतलब 2 इंटू 1 इंटू रूट 5, तो प्लस 2 इंटू 1 इंटू रूट ऑफ 5, ऐसा 2ab होल डिवाइड बाई स्क्वायर ऑफ 2। देखो 2 स्क्वायर यहाँ पर भी है, डोंट फॉरगेट, इट इज 4 होल रेज टू 6। अब ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, यहाँ पर होल रेज टू 6 आ गया। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? इनको 1 प्लस 5 दैट इज 6 ऐड कर लेना है। 1 प्लस 5 इनको प्लस कर लिया, 6 हो गया, और 2 इंटू 1 इंटू रूट 5 प्लस 2 रूट ऑफ 5 अपॉन 4 होल स्क्वायर, सॉरी होल रेज टू 6। होल रेज टू 6 है तो होल रेज टू 6 वैसे ही लिख देंगे इधर। अब इसके बाद ये टर्म को हम लोग वापस उधर कॉपी करते हैं। ठीक है, तो चलो ये इधर वापस से कॉपी कर लेते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। इधर कॉपी कर लिया, 6 प्लस 2 रूट 5, देखो 6 प्लस 2 रूट ऑफ 5 होल डिवाइड बाई 4 यहाँ पर लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है? होल रेज टू 6, तो होल रेज टू 6 ऐसे। अब इधर के हम सभी जो है इधर फॉर्मूले इरेज कर देते हैं और अपने स्टेप्स को कंटिन्यू लिखते हैं। तो 6 प्लस 2 रूट 5, क्या कैन यू ऐड 6 प्लस 2? इज इट रूल? क्या रूल में आता है 6 प्लस 2 को ऐड कर लेंगे? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, 6 प्लस 2 को ऐड नहीं कर सकते। तो 6 प्लस 2 रूट 5, बिकॉज 2 रूट 5 इट इज इरेशनल नंबर। ये जो यहाँ पर है 6 प्लस 2 रूट 5 टोटली क्या है? इरेशनल न्यूमरेटर। अब क्या करना है? कुछ भी हो, रेशनल इरेशनल से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर 2 इंटू 3, दिस इज 2 इंटू रूट 5, तो 2 तो कॉमन कर सकते हो, 2 कॉमन, देन ब्रैकेट 3, यहाँ से 2 निकल गया तो 3 बचेगा, यहाँ से 2 निकल गया तो सिर्फ रूट
5 और होल डिवाइड बाई 4 रेज टू 6 बन गया यहाँ पर। अब इसके बाद ये कैंसिल कर सकते हो, देखो 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 से डिवाइड हो गया 2 आ गया, तो इट इज इक्वल टू 3 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 2 होल रेज टू 6 यहाँ पर आ गया। तो होल रेज टू 6 वापस से मेंटेन है। अभी भी a प्लस बी होल रेज टू 6 का एक नॉर्मल फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, तो इसके लिए क्या करना है अभी, और भी सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए 3 प्लस रूट ऑफ ये जो 6 है, इस 6 को क्या कर देते हैं 2 इंटू 3 वापस कर देते हैं। चलो 6 को क्या कर दिया 2 इंटू 3। अब इसके बाद 3 प्लस रूट ऑफ 5 अपॉन 2 होल स्क्वायर, ये जो 2 है फिर से इनसाइड, जैसा अभी प्रीवियस एक्सप्लेनेशन दिया था मैंने, दिस इज होल क्यूब। चलो अगेन यूजिंग a plus b होल स्क्वायर फॉर्मूला, बट a इक्वल टू 3 नाउ एंड b इक्वल टू रूट 5, तो a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला वापस से यूज करोगे यहाँ पर, तो क्या मिलने वाला है देखो 3 स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर, ये बन गया 3 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 5 होल स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब यहाँ पर 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, तो ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू 3 इंटू रूट ऑफ 5 होल डिवाइड बाई 2 स्क्वायर इज 4 एंड होल क्यूब, ये बाहर का जो पावर है, ये बाहर का पावर एज इट इज होल क्यूब यहाँ पर रहेगा। अब इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलेगा देखो 3 स्क्वायर इज 9 प्लस रूट 5 स्क्वायर, रूट 5 मीन्स 5 रेज टू हाफ, तो उसका 2 डिनोमिनेटर का और ये 2 कट ही जाता है, दैट इज 5 ओनली, प्लस 2 इंटू 3 6 रूट 5 होल डिवाइड बाई 4 होल क्यूब। बिल्कुल सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो, कोई भी इशू नहीं है, और इजिली कोई भी इतने बड़े पावर 1 प्लस रूट 5 पॉइंट टू होल रेज टू 12 को सॉल्व कर रहे हो, तो थोड़ा सा 2-3 स्टेप्स तो एक्सपेंशन करना ही पड़ेगा, तो उसको 2 बार फॉर्मूला 3 बार फॉर्मूला अप्लाई करके कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। अब ये 9 प्लस 5 हो गया 14, इसके साथ 6 को ऐड नहीं करना है, ये ध्यान देना है, 6 को ऐड नहीं करना है, 6 को ऐड कर लिया इसका मतलब हमने क्वेश्चन को रॉन्ग कर दिया वहां पर, तो 6 को ऐड नहीं करना है, ये ध्यान देना है, 6 डू नॉट ऐड, तो प्लस 6 रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 4 होल क्यूब, दिस इज द फॉर्मूला, होल क्यूब कंटिन्यू चलता रहेगा। अब इसके बाद ये स्टेप को हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं। चलिए क्वेश्चन को भी हटा देते हैं, क्वेश्चन की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को अब इसके बाद आता है 14 प्लस 6, अब देखो 2 इंटू 7 2 इंटू 3, तो इसमें से भी 2 कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है, अब इसमें से भी हमने 2 कॉमन निकाल लिया, देन ब्रैकेट 2 इंटू 7, यहाँ से 7 बच रहा है, यहाँ से 3 बच रहा है, तो 7 प्लस 3 रूट 5 होल डिवाइड बाई 4 एंड होल क्यूब होल रेज टू 3, दैट इज क्यूब, तो यहाँ पर आ गया। अब फिर से इसको 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2 2 जा, ये 2 हो गया अभी, इट इज इक्वल टू 7 प्लस 3 रूट 5 अपॉन 2 होल क्यूब, अब ये 3 हो गया, ठीक है। अब ये 3 होने के बाद क्या करना है, फिर से इसके फार्मूले यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो, देखो a प्लस बी होल क्यूब, क्यूबिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो, क्या फार्मूला है यहाँ पर भी देख सकते हो, a प्लस बी होल क्यूब इक्वल्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, किसी भी फॉर्म में लिख सकते हो। देखो कभी कभी बी क्यूब लास्ट में लिखते हैं, ये दोनों को मिडल में कर देते हैं, तो उससे भी कोई फर्क नहीं है, कभी 3ab कॉमन करते हो, लेकिन हमें कॉमन की रिक्वायरमेंट यहाँ नहीं है, हमें फुल एक्सपेंशन चाहिए, पूरा सोल्यूशन चाहिए यहाँ पर, तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। अभी देखो a इक्वल टू क्या रखना है 7, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 और b की वैल्यू 3 रूट 5, इसके अकॉर्डिंग इसको अगर हमने एक्सपैंड कर दिया तो हमें क्या मिलता है, देखो 7 क्यूब प्लस 3 रूट 5 होल क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर मीन्स स्क्वायर ऑफ 7 प्लस a स्क्वायर b का वैल्यू है 3 रूट 5 इंटू 3 रूट 5, या दूसरा ब्रैकेट बना सकते हो, प्लस
3 इंटू 7 इंटू 3√5 होल स्क्वायर, ये बन गया। और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, देखो 2 क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स, वो कितना हो गया 8, तो डिवाइड बाई 8 बन गया। अब इसके बाद क्या करना है, 7 इंटू 7 इंटू 7, तो ये हो जाएगा 343 7 क्यूब प्लस 3 स्क्वायर 3 क्यूब, यहाँ पर हो गया 27 इंटू, ये हो जाएगा 27 इंटू √5 क्यूब, तो 5√5 प्लस 3 इंटू 7 स्क्वायर दैट इज 49 इंटू 3√5, यहाँ तक हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 3 इंटू 7 दैट इज 21 इंटू 3√5 स्क्वायर, तो 9 इंटू 5 दैट इज 45, लास्ट में आता है 45। और इसके बाद हो गया डिवाइड बाई 8, और ये 8 यहाँ पर हो गया डिवाइड। अब इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इनको पहले तो सबको सिंप्लीफाई कर लेना है। तो 343 पहला नंबर है, दूसरा नंबर है 27 इंटू 5, तो 27 इंटू 5 करोगे तो क्या आएगा 135 प्लस 135, इट इज √5। और यहाँ पर है 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 49 करना है, तो 9 इंटू 49 कर लेते हैं यहाँ पर, 441√5 प्लस, अब यहाँ पर 21 इंटू 45, ये हो जाएगा 945, तो 945 होल डिवाइड बाई 8। अब इसके बाद क्या करना है, इसमें जो रियल नंबर देखो ये क्या करते हैं, इसको रेशनल मतलब 343 और रेडिकल फ्री नंबर जो है उनको ऐड कर लेते हैं, तो 343 प्लस 945 इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, और जो रेडिकल से रिलेटेड है इन दो ये सिमिलर है, इनको ऐड कर लेते हैं एक साथ। तो ये हो गया 538, चलो 448 और 9312, हो गया 1288 प्लस, इनका प्लस कर लेते हैं 549, सॉरी 5 और 1 भी है इसके साथ 6, 347 और 1 प्लस 4 5, 576√5 होल डिवाइड बाई 8, ये नंबर यहाँ पर आया। तो ये नंबर क्या है 1288 प्लस 576√5 होल डिवाइड बाई 8, तो ये तो इसका भी आया जो एक छोटा सा टर्म है, लेकिन इसको भी हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आगे भी कंटिन्यू इसका सोल्यूशन देखते रहिए। तो ये नंबर है हमारे पास, अभी कंटिन्यू नंबर्स यहाँ पर, ठीक है 1288 डिवाइड बाई 8, नाउ सेपरेट इट, प्लस 1288 डिवाइड बाई 8 प्लस 576 एंड डिवाइड बाई 8, इनको सेपरेट कर लिया। अब सेपरेट करने के बाद ये देखते हैं क्या 8 से डिवाइड है, डिविजिबल है, ये 8 से डिवाइड होता है। तो देखो यहाँ पर 8 से डिवाइड हो जाएगा, 161 into 8 is 1288, means 161 8 is 1288 प्लस 576 को भी चेक करते हैं क्या डिवाइड होता है, यहाँ पर 72√5। देयरफॉर अब जो हमारा यहाँ पर मेन क्वेश्चन है, जो मेन क्वेश्चन वो है उसका आंसर यहाँ फाइनल करने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 प्लस √5 अपॉन 2 होल रेज टू 12, ये था अपना क्वेश्चन, होल रेज टू 12 इक्वल्स 161 प्लस 72√5। वाह, ये आंसर हमें मिल गया यहाँ पर, एकदम नाइस आंसर है, नाइस आंसर है 161 प्लस 72√5। दिस इज द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन 1 प्लस √5 अपॉन 2 होल रेज टू 12 इक्वल टू 161 plus 72√5। So this is the final solution of this question। ये रहा इसका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट आंसर। अब यहाँ पर इसके प्रीवियस पार्ट है, इसको इरेज कर देते हैं।
तो ये अपना फाइनल आंसर यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आराम से समझ सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो। तो इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस।